कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा में लिया हिस्सा। कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने सोमवार को मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जन सम्मान यात्रा में हिस्सा लिया। सिद्दीकी के पिता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी हाल में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो गए थे। अजीत पवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी एनडीए यानी महायुति गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। इस खटपट और अंदर खाने चल रही लड़ाई की बानगी रविवार को देखने को मिली, जब पुणे जिले के जुन्नर इलाके में जन सम्मान यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कुछ लोगों के एक समूह ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारे भी लगाए। कोलकाता कांड पर विरोध करते डॉक्टरों पर टीएमसी सांसद के बिगड़े बोल। बॉयफ्रेंड के साथ घूमो। कोलकाता के आरजी पर अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या के बाद देश भर में डॉक्टर की हड़ताल जारी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद अरूप चक्रवर्ती ने विवादित बयान दिया है। अरूप चक्रवर्ती ने कहा, आंदोलन के नाम पर आप घर जा सकते हैं या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम सकते हैं। अगर आपकी हड़ताल की वजह से कोई मरीज मर जाता है और जनता का गुस्सा फूटता है तो हम आपको नहीं बचाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता से भारत ने कर दिया इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। इससे पहले भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया है। मालूम हो कि पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा करने वाले हैं। खास बात यह है कि फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद किसी सीनियर भारतीय नेता की यह पहली यात्रा है। वकील के आरोप, ममता बनर्जी ने बनाया रेप पीड़ितों का रेड कार्ड। कोलकाता रेप कांड की पीड़िता के वकील ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने राज्य में रेप पीड़िताओं का रेड कार्ड फिक्स कर दिया है। इससे पहले पीड़िता के माता पिता ने भी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम पर डबल स्टैंडर्ड के आरोप लगाए हैं। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए खतरनाक। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 3 तलाक समाज में वैवाहिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है और यह मुस्लिम महिलाओं की हालत दयनीय बना देता है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया है। ममता बनर्जी पर हमले के लिए उकसाया, वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट पर बवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट के लिए एक युवती को गिरफ्तार किया गया है। इंस्टाग्राम यूजर को लोगों को सीएम बनर्जी की हत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं। हाईकोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल के आदेश को चुनौती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित जमीन घोटाले मामले में हाईकोर्ट पर का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती दी है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर केस दर्ज करने की मंजूरी दी है। यह मामला MUDA घोटाले से संबंधित है। बीजेपी के बाद टीएमसी भी मांगने लगे सिद्धारमैया का इस्तीफा। जमीन से जुड़े मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जब्त मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। बीजेपी नैतिकता के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं अब टीएमसी ने भी सिद्धारमैया के मामले को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए आसान नहीं हरियाणा की राह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों के लिए लड़ाई आसान नहीं है। भाजपा के सामने 10 वर्ष की सत्ता विरोधी लहर है तो कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। रेप की घटनाओं से बिहार हो रहा शर्मसार। वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने हाल ही में बिहार में बढ़ती रेप की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में हो रही रेप की घटनाओं ने राज्य को शर्मसार कर दिया है। सहनी ने कहा कि आरा के कृष्णगढ़ में 12 साल की बच्ची से रेप और पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या ने हमारी बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में हर साल पेड़ को क्यों राखी बांधते हैं? सीएम नीतीश कुमार। भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन सोमवार को पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर एक खास तस्वीर यह भी नजर आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पेड़ को राखी बांधा। दरअसल इसके पहले 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का शुभारंभ किया था। इसके बाद से सीएम हर साल रक्षाबंधन के शुभ मौके पर पेड़ को राखी जरूर बांधते हैं।
नीतीश के मंत्री के खिलाफ नक्सलियों का पोस्टर, अशोक चौधरी को दलित विरोधी बता लिखी यह बात। बिहार नीतीश सरकार के एक अहम मंत्री के खिलाफ पोस्टर चस्पा पर सनसनी फैला दी है। इस पोस्टर में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को दलित विरोधी बताया गया है। इस पोस्टर में मंत्री अशोक चौधरी के संबंध में कहा गया है कि दलित होते हुए भी वो दलित, महादलित, आदिवासी और किसान विरोधी हैं। लालू के पुत्र नहीं होते तो चपरासी भी ना बन पाते, नौकरी देने पर तेजस्वी को बीजेपी की चुनौती। बिहार में इन दिनों सरकारी नौकरी और रोजगार देने की घोषणाओं की बौछार चल रही है। बीते 15 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देने का ऐलान किया। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि वे पिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, खुद में चपरासी बनने की भी काबिलियत नहीं है। रिलीफ फंड के पैसों से काट ली लोन की ईएमआई। वायनाड में बैंक के फैसले पर बवाल। केरल में वायनाड में त्रासदी का शिकार हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। असल में केरल ग्रामीण बैंक ने पीड़ितों को मिले मदद से पैसों से ईएमआई काट ली है। 30 जुलाई को यहां लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही मची थी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद बढ़ाएगा शरद कांग्रेस की टेंशन। महाराष्ट्र में अगले 6 महीने के अंदर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उठापटक बढ़ गई है। वहीं महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद भी गले की फांस बनता नजर आ रहा है। शिवसेना और एनसीपी दोनों के लिए यह चुनाव बेहद अहम है। पार्टी में टूट के बाद पहला मौका है जब जनता असली पार्टी पर मोहर लगाएगी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ओपीडी चलाएंगे डॉक्टर। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता को लेकर चिकित्सक समुदाय का गुस्सा जारी है। खबर है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर अनोखी ओपीडी खोलने की तैयारी की है। डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। चंपाई सोरेन के दल बदलने की अटकलें जारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायक चंपाई सोरेन के पार्टी में अपमानित और निराश होने की सार्वजनिक घोषणा के बाद रविवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्र में सत्तारूढ़ राजगर परिवार में उनका स्वागत किया। मुडा घोटाला मामले में सिद्धा मौर्य को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कर्नाटक हाई कोर्ट से राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धा मौर्य को बड़ी राहत मिली है। एसी ने राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होने तक मुडा घोटाले में सिद्धा मौर्य पर कार्रवाई से रोक लगा दी गई है। अगस्त भारत बंद, बसपा प्रमुख मायावती ने दिया समर्थन। SC/ST को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी बंद का समर्थन कर दिया है। अखिलेश के निशाने पर फिर केशव मौर्य। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से सपा और भाजपा के बीच बार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। केशव मौर्य ने रविवार को सीएम योगी की खुले मन से तारीफ की तो एक बार फिर अखिलेश के निशाने पर आ गए। अखिलेश ने एक्स पर ही केशव मौर्य पर तंज कसा है। अखिलेश ने केशव मौर्य पर बिना नाम लिए कहा कि कोई डबल हार के उपहार के बाद डबल इंजन के प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में आ सकते हैं यूपी। प्रयागराज में कांग्रेस संविधान सम्मान सम्मेलन करने की तैयारी कर रहा है। 24 अगस्त को सम्मेलन का आयोजन होना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। सम्मेलन के लिए स्थल की खोजबीन हो रही है। इस्तीफे से गिर जाती केजरीवाल की सरकार, मनीष सिसोदिया की क्या दलील। 17 महीने जेल में बिताकर बाहर आए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जेल जाने के बाद यदि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया होता तो सरकार पर खतरा उत्पन्न हो सकता था। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा की साजिश को नाकाम करने के लिए केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। पहले भी जेएमएम छोड़ चुके हैं झारखंड के कई बड़े नेता। ऐसी अटकलें हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में जेएमएम को अक्सर झारखंड की राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई नेताओं ने राजनीति की इस पाठशाला में सियासी दांव पेच सीखने के बाद मौका मिलते ही दूसरे दलों का रुख कर अपनी सियासी करियर को नया आयाम दिया है। इसमें कई नेता सफल होकर झारखंड की राजनीति के कद्दावर नेता बने हैं। कोलकाता कांड पर बीजेपी का हमला, ममता बनर्जी पर निशाना। कोलकाता बलात्कार हत्या मामले में बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफलता दिखाई है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय के प्रभार होने के बावजूद कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है, जिससे पीड़िता के लिए न्याय की उम्मीद धूमिल हो गई है। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के स्कूलों के बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया और इस अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। बच्चों ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उनसे बातचीत की। कांग्रेस का रेलवे पर घटिया खाना परोसने का आरोप। कांग्रेस ने ट्रेनों में घटिया खाना परोसे जाने का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए सरकार रेलवे की सेवाओं में गिरावट के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस ने ट्रेनों में बढ़ती शिकायतों और घटिया भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए। आईआरसीटीसी ने इन आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि महामारी के दौरान यात्रा पर प्रतिबंधों और पके हुए भोजन की अनुपलब्धता के कारण यह तुलनात्मक विश्लेषण भ्रामक है। 48 घंटों में बिहार के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। बिहार में अगले 48 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे आज मौसम प्रभावित हो सकता है। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार 20 अगस्त 2024 को बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। प्रभास के फैंस को बड़ी सौगात देने की तैयारी। अपनी फिल्मों से अभिनेता प्रभास ने वैश्विक स्तर पर खास पहचान बना ली है। फिल्म डार्लिंग भी उनमें से एक ही है। उनकी इसी फिल्म को लेकर हाल ही में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता की इस सुपरहिट फिल्म को दोबारा रिलीज करने की तैयारी चल रही। इस फिल्म में अभिनेता ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। ऐसे में फिल्म का दोबारा रिलीज होना उनके फैंस के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं। फिल्म डार्लिंग ने प्रभास के कैरियर को आकार देने में खास भूमिका निभाई थी। 14 वर्षीय घुड़सवार वासवी खैतान ने बढ़ाया मान। भारत की 14 वर्षीय घुड़सवार वासवी खैतान ने जर्मनी के हेगन ATW में आयोजित फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल FII ट्यूटो राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस चैंपियनशिप को जीतने वाली भारत की पहली घुड़सवार बन गई है।